चलो बोले थे बनाने के लिए इसमें 19.4 में कहते बोले थे बनाने के लिए बना है। चलो कल हम कितना प्रश्न तक बताए थे, जरा बताना तो। 12 के पहले बता दिए थे। चलो 12 का सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन लाओ यहाँ मेरे पास और किताब इधर बढ़ा दो। चलो देखो 12 का सेकंड लिखा हुआ सेक थीटा, सेक थीटा बटा में क्या है tan स्क्वायर थीटा है ना। चलो ध्यान से देखना है, हम तुम लोग को बताए थे बाबू इसको साइन कॉस में पहले ला दो, और नहीं तो तुम ये देखो कि हम किसको पुट करते हैं तो डिफरेंशिएशन वह आता है। जैसे अगर हम बोलो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ तो। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेकंड टू tan x, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन है ना। तो हम तुम लोग को इस चैप्टर में बताए थे यदि साइन पर पावर विषम संख्या का पुट क्या होगा, यदि साइन पर पावर विषम संख्या तो पुट क्या करेंगे कॉस, और कॉस पर पावर विषम तो पुट क्या करेंगे। तो इसको हम पहले साइन कॉस में बना देंगे। तो बताओ तो जरा सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और tan को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। इधर क्या है d थीटा। अब आओ ये cos कहाँ जाएगा ऊपर, यानी cos स्क्वायर थीटा। ये cos कहाँ आएगा नीचे, इनटू क्या चीज sin स्क्वायर थीटा d थीटा। बोलो कटेगा ये वो, तब बोलो क्या बचेगा cos थीटा बटे क्या चीज sin स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। अब बताओ cos पर पावर कुछ नहीं तो कितना है, तो बता एक जो है विषम संख्या है, तब पुट क्या हो जाएगा पुट a बराबर क्या चीज साइन x लिखेंगे कि साइन थीटा लिखेंगे। यहाँ थीटा तो क्या लिखेंगे थीटा। जैसी पुट के उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में। dt बटा d थीटा बराबर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। आगे बता तिरछा गुणा करेंगे तो d थीटा बराबर क्या आएगा cos थीटा d थीटा। एनी प्रॉब्लम। हमें हर हाल में dt का मान निकाल देना। इसके बाद आगे देखो 9 आई फोर इंटीग्रेशन। अब बताओ क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि क्वेश्चन ये है ये वाला। तो अब जरा देखो तो cos थीटा इंटू d थीटा का मान कितना है। नीचे में जरा बताओ साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन को तू क्या माना तो क्या लिख देंगे टी स्क्वायर लिख देंगे, और cos थीटा d थीटा का मान कितना है dt। अच्छा dt हम यहाँ लिखेंगे कोई दिक्कत है, और एक में गुना करके कैसे लिख दिया अच्छा लगता है। अब बताओ तो जरा ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा e पर पावर -2 यानी dt। नीचे वाला चीज ऊपर जाएगा तो पावर माइनस होगा, समझ में आता है। अब बोलो क्या लिखेंगे और इंटीग्रेशन यानी समाकलन करने पर। तो समाकलन क्या होता है एक जोड़ दो और जितना आएगा उसे भागा दो, और प्लस में क्या चीज बताओ तो ये कितना आएगा t पर पावर -1, ये कितना आएगा -1 है ना। अच्छा ये माइनस हम ऐसे लिख दे t पर पावर -1 सी। अरे बन रहे या नीचे ला रहा है कोई दिक्कत है। अब बोले ये पावर को हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। अब बताओ आंसर हो गया कि t का मान रखेंगे तब होगा, और t का मान क्या माना था बताओ तो क्या हो जाएगा ये -1/sin थीटा प्लस क्या चीज आंसर। यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया -1/sin थीटा प्लस कुछ है बस दो ही बात है। दो बात क्या है यदि साइन पर पावर कौन संख्या, यदि साइन पर पावर विषम संख्या यानी ऑड नंबर, तो बोलो पुट क्या होता है z बराबर cos x। और दूसरा बात क्या लिखा है यदि cos x पर पावर क्या चीज विषम संख्या, तो बताओ z बराबर पुट क्या होता है sin x। यही दो बात को हम बार बार याद करवा रहे हैं बाबू, बाकी तो वही है ना। नोट करेगा इसको, आगे देखेगा। देखो इसको कोई कोई कर देता है जैसे 1/sin है ना, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा और प्लस सी आंसर। तो आंसर ये लिखो चाहे ये लिखो बात वही है ना। देखो बाबू तुम लोग को बार बार बोलते हैं अभी मौसम बारिश का होगा ही, अभी मौसम क्या चीज का होगा बारिश का होगा, लेकिन तुम लोग ये सोच करके क्लास मिस करेगा तो दिक्कत है। इसलिए मैं तुम लोग को बार बार कहता हूँ
लापरवाही करके सिर्फ ये बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। लापरवाही से सिर्फ बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई करेगा, ये उम्मीद छोड़ दो कि कंपटीशन निकाल लेगा। इसलिए लापरवाही मत करो। हम तो इतना कहते बाबू, क्लास डेली मत आओ, क्लास को डेली मत आओ, लेकिन इतना उम्मीद करो कि अगर घर में नहीं पढ़ता है तो इस क्लास को एक दिन भी नहीं छोड़ो, रेगुलर करो। लेकिन यहाँ क्या करता है, क्लास भी नहीं जाएंगे, घर में भी नहीं पढ़ेंगे। एक ही शब्द बोलते हैं, टीचर तुम्हें पास नहीं करवाता, पास होगा खुद अपने बदौलत से। अगर टीचर पास करवाता तो एक भी लड़का लड़की फेल नहीं होता जी। तुम्हारा खुद के दम बदौलत, खुद के काबिलियत पर पास होगा। लेकिन फिर भी क्लास आने का रहेगा, 2 दिन आएगा, एक दिन नहीं, एक दिन आएगा, 2 दिन। हल्का सा बारिश क्या हुआ सबब से, हमारा क्या लेगा। जनवरी के बाद फरवरी में मुंह तुम लोग थोड़ी ना दिखाने आएगा, या हम दिखाएंगे। पढ़ो जैसे पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में और है। चलो 12 के बाद 13 होगा। 13 नंबर प्रश्न क्या है? cosec स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स sin 3x dx। बताओ इसको कोई बनाया है? एनीबॉडी? कोई भी नहीं बनाया। इसलिए नहीं बना है क्योंकि कोई 14 नंबर क्वेश्चन बताओ क्या है? cos x एक्सपोनेंशियल log sin x dx। अच्छा बताओ तो जरा, हम तुम लोग का एक्सपोनेंशियल जब बता रहे होंगे तो ये कंडीशन बताए होंगे, cos x एक्सपोनेंशियल log sin x का मान sin x, तो क्या हो जाएगा sin x dx। बताओ ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं हो गया। बताओ cos पर पावर विषम तो फुट क्या होगा, यानी t बराबर क्या चीज sin x। बोलो जैसी फुट के इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन और dt बराबर क्या हो जाएगा cos x dx। आए समझ में? चलो तो बताओ तो जरा। नाउ क्वेश्चन देखो, इसको क्या करेंगे, आई फॉर इंटीग्रेशन। ये देखो तुम इस पर से लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। cos स्क्वायर x sin x cos x dx। देखो cos स्क्वायर x sin लिख दिए, आएगा cos बाद में लिखे, क्यों नहीं हो जाएगा? क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये दोनों को एक जगह रखे अच्छा लगेगा। अब जरा बताओ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। आई क्या है, साइन x है, अब cos dx का मान कितना है, dt। काम खत्म। अब बताओ तो जरा 1 माइनस साइन को क्या माना है, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर, यहाँ साइन को क्या t dt, गुना कर दो दोनों में, तो t माइनस t क्यूब dt, यही होगा ना। बोलो ऑन इंटीग्रेशन। तो बता t का t स्क्वायर बटे 2 होगा, इसका बोलो अब प्लस क्या चीज सी, t का मान धर दो, t का मान क्या है sin स्क्वायर x बटे 2 माइनस sin 4x बटा 4 प्लस क्या चीज सी। आंसर हो गया। हलवा है कि नहीं? 14 नोट करो, 15 इधर दे, मिटाओ इसको। आगे देखेगा। बताओ फॉर्मूला जरा याद है तो। सबसे पहले sin 2x का, इसके बाद बताओ cos 2x का, इसके बाद बताना sin qx का, इसके बाद बताना cos qx का। बोलो sin 2x का 2 sin x into cos x, cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, sin qx का sin x माइनस sin 3x बटा क्या चीज 4, cos
2x का बताओ 3 cos x प्लस cos 3x बटा क्या चीज कोई दिक्कत है यहीं पर बताए होंगे। और cos स्क्वायर x का sin स्क्वायर x का बोलो क्या बताए थे 1 प्लस cos 2x बटा 2 और बोलो 1 माइनस cos 2x बटा 2 यही था ना। हमें यहाँ पे देखो किसका फॉर्मूला देखना इसका इसी में देखो तो sin 3x है इसी में अरे है कि नहीं। तो बताओ तो अगर sin 3x का फॉर्मूला लिखना हो तो हम क्या करेंगे बताओ। देखो तो sin 3x का इधर आके गुना होगा यानी 4x बराबर 3 sin x माइनस sin 3x एनी प्रॉब्लम। अब जरा बताओ तो इसको हम इधर कर लेते हैं तो इसको इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब बोलो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin x। तो बताओ हमें फार्मूला इसी का जरूरत है ना यानी sin 3x का फार्मूला क्या होगा हाँ cos स्क्वायर x। बोलो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे 3 sin x माइनस 4 sin qx इनटू क्या चाहिए काम खत्म। जब तक नहीं फार्मूला पता है तब तक कुछ नहीं कर सकता। दोनों में क्या कॉमन है बताओ तो जरा cos स्क्वायर x sin कॉमन है यानी sin x कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा 3 यहाँ क्या बचा sin स्क्वायर x अरे बोले लिए बाहर ना तो dx। अब तुम ही लोग बताओ यहाँ पुट हम क्या करेंगे जरा बताओ तो जरा पुट t बराबर क्या करेंगे बताओ। यदि हम पुट t बराबर cos कर देते क्या कर देते हैं cos है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन फिर क्या होता है sin तो sin dx दोनों हट जाएगा कि नहीं बस। तो क्या लिखेंगे dt बटा dx माइनस sin है तो dt बराबर क्या हो जाएगा माइनस sin x। अरे समझ में क्या होगा समझ आता है नहीं आएगा समस्या रहेगा तो डेली बोलेगा नहीं रहेगा तो नहीं डेली बोलेगा। हम कितना बार तुम लोग को समझाते हैं अब समझाने लायक तुम लोग नहीं हो। हमारा काम यही अब रहेगा समय से पढ़ाना समय से छुट्टी देना। बताओ ये सब अगर फार्मूला पता रहता कुछ हद तक सोचता जब सोचने का रास्ता ही बंद कर रखा है तो आगे कहाँ सोचेगा। अब आगे अब देखो 9 अब रखने के लिए सीखो देखो कैसे कैसे हटेगा। हम जो ये cos स्क्वायर लिखे ना इतना बराबर हम क्या मान रहे हैं t स्क्वायर। बोलो इस sin x हमें ना ये लिख देते हैं 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। इस sin को इधर लिख दें sin x इनको क्या चाहिए अच्छा बताओ तो t स्क्वायर ये 3 माइनस अच्छा ये 4 को ये इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिखेंगे बताओ cos स्क्वायर एनी प्रॉब्लम। अब बताओ तो इतना बराबर क्या चाहिए dt उधर माइनस इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस dt। अच्छा माइनस को हम बाहर कर ले यहाँ खाली dt लिख दे एनी प्रॉब्लम समझ आ गया सबको। चलो माइनस t स्क्वायर 3 माइनस 4 1 माइनस क्या माना है तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर। काम कर इसको हल कर लो ना बन गया। बोलो तो जरा पहले t स्क्वायर आने दो 3 माइनस इसको 4 से गुना करेंगे 4 इसको गुना करेंगे तो प्लस 4 t स्क्वायर कि माइनस 4 t स्क्वायर क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आगे आ जाओ t स्क्वायर ये बताओ घट के कितना आएगा अब प्लस क्या चीज और t स्क्वायर क्या लिखेंगे t एनी प्रॉब्लम t से गुना कर दो तो माइनस t स्क्वायर और ये गुना कर देंगे तो 4 कितना हो जाएगा e पर पावर 4 एनी प्रॉब्लम क्या हो गया dt। अब ये माइनस जो है ना गुना कर दो तो गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर क्या हो जाएगा हाँ और dt एनी प्रॉब्लम। आप बताओ क्या करेगा ऑन इंटीग्रेशन तो बता ऑन इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस 4 की पावर 5 प्लस c। आंसर हो गया कि नहीं। अब जो t का मान है उसको उठा के वहां पटक दो तो क्या है cos x बटा 3 माइनस 4 cos 5 बटे 5 प्लस c। आंसर हो गया।
मिटाओ इसको। चलो आगे देखो। चलो ये कई नंबर था क्वेश्चन? 13। मेरे बाद क्या देखना है? 15 देखना है ना। क्या क्वेश्चन है 15 बताओ? cos QX Cos sin X cos QX है। साइन QX मोतिया बिंद हो गया। sin Q2X dx सही है ना? चलो अब इसमें देखो, हम अगर इसको फार्मूला लगाना चाहते हैं क्यू वाला तो लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे बनेगा जो देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x साइन 2x, कोई दिक्कत है? देखो ये कौन सा इंटीग्रेशन है? डिफिनिट के इनडिफिनिट? कौन इंटीग्रेशन है? इनडिफिनिट में आर्यभट्ट ने बोले हैं। कौन बोले हैं? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट पता है क्या बोले हैं? इन्होंने बोले हैं अनिश्चित समाकलन को, कौन समाकलन को? अनिश्चित इंटीग्रेशन को, अनिश्चित समाकलन को जितना विधि से हल किया जाता है, हल किया जाता है उतना ही अलग अलग उत्तर प्राप्त होता है, उत्तर प्राप्त होता है। ये कौन बोले थे? आर्यभट्ट। क्या बोले थे? डिफिनिट की इनडिफिनिट को, इनडिफिनिट को जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, उसको जितना विधि से हम अलग अलग तरीका से हल करेंगे आंसर भी क्या आएगा? अलग अलग। जो कि गलत बात नहीं लगता है, गलत नहीं लगता है, लगेगा। इसलिए लगता है क्योंकि इंटीग्रेशन ही कौन इंटीग्रेशन है? अनिश्चित, जिसका कोई सीमा नहीं है। तो अगर हम इधर से गए पटना तो कुछ दूरी ज्यादा पड़ा, अगर हम उधर से होते गए पटना तो कुछ दूरी ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है कि नहीं? तो यही अनिश्चित है। वो फिक्स कर देगा कि कादिरगंज नवादा बिहार शरीफ होते हुए जाना क्या चाहिए? पटना। तो तुम्हें फिक्स कर दिया है ना। तो बता ये दूरी कभी घट पड़ सकता है? और इसी कहा दे पटना जाए तो कोई कहेगा मोटरसाइकिल से गए जाएंगे, कोई कहेगा एरोप्लेन से चल जाएंगे, तो दूरी कम बेसी होगा कि नहीं? हाँ, तो यही बात है इधर डिफिनिट और इनडिफिनिट में। इसलिए आर्यभट्ट ने ये बड बोले। कौन सा बड बोले एक बार पढ़ो तो जरा। तो अगर हम इस विधि से बना रहे हैं तो इसका आंसर पूछ आ सकता है। यदि मैं डायरेक्ट फार्मूला से बनाएंगे तो उसका आंसर पूछ आ सकता है, लेकिन दोनों आंसर क्या होगा? सही। चलो अब बताओ तो साइन पर पावर विषम संख्या है, तो बताओ पुट क्या करेंगे? पुट t बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? cos x के जगह क्या है? 2x है ना, तो 2x लिखा गया। जैसी पुट की उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x। और बताओ 2 का डिफरेंशिएशन 2 एलयू का ना, तो dt बराबर क्या लिखेंगे? माइनस 2 sin काम खत्म। आया समझ में? अब देखो नाउ क्वेश्चन तुम्हारा ये है, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x डी। अच्छा ध्यान से देखो तो यहाँ 2 है, क्या इसमें 2 है? यहाँ देखो 2 आया हुआ है, क्या उसमें 2 है? तो 2 लाना है जबरदस्ती, तो क्या करेंगे? 2 से गुना 2 से, तो 2 चलाएगा बाहर है, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 2x और 2 साइन 2x dx का मान क्या होगा? माइनस। हाँ, तो यानी माइनस हम यहाँ लिख दे और dt यहाँ लिख दे, काम खत्म। माइनस 1/2 साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा तो बता दो तो जरा, माइनस 1/2 1 माइनस कॉस को क्या माना है? cos को t, तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर dt ना, 2x को पुटे किया था, काम खत्म हो गया। अब बता दो जरा इसका ऑन इंटीग्रेशन।
-1/2 बार रख दो, 1 का इंटीग्रेशन टी, टी स्क्वायर का टी बटा टी प्लस क्या चीज, सिर्फ टी नहीं बैठा देगा, तो बोलो टी बैठा दो 1/2, टी का मान कितना है, cos 2x माइनस क्या लिखेगा, cos 2x बटा 3 और प्लस में क्या चीज, आंसर नहीं हो गया। अगर ये फार्मूला से हम बनाने चाहते, अभी जो फार्मूला लिखा था, बताओ तो cos QX का साइन क्यू है ना, बताओ तो साइन QX का फार्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस साइन। अगर इसको इस विधि से सोल्व करेंगे तो इसका आंसर अलग आएगा, जो अभी इस विधि से लिखो उसके बाद हम इस विधि से बनाते देखो आंसर अलग होगा। नोट करो, जो बनाए हैं ये तोड़ के बनाए हैं, अब जो बनाते हैं हम इसको किस पर बनाएंगे, फार्मूला पर। देखते हैं फार्मूला पर आंसर आता है कि नहीं, और आर्यभट्ट जो बात बोले वो सही होता है कि नहीं, है ना। आर्यभट्ट क्या बोले एक बार जरा बताना फिर से, अनिश्चित जितना उतना ही उत्तर क्या होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। अभी जो इसका उत्तर आया उसको हम रहने देते हैं। बताओ इसको हम फार्मूला पे तोड़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला बताओ, साइन क्यू एक्स का फार्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस साइन बटा में क्या चीज, यही होता है ना। चलो बता, इसको तोड़ो फार्मूला पे, क्या लिखेंगे, 3 sin x की 2x, हाँ माइनस साइन का x, अरे बाबू यहाँ एक से तो यहाँ 3 गुना है, यहाँ 2 से कितना हो जाएगा, 6 होगा। फार्मूले में बैठावे लागू तो की कहियो हमें, यहाँ एक था तो x लिखे कि नहीं, यहाँ कहाँ स्क्वायर पड़ेगा, फार्मूला तोड़ना था रे, अरे साइन 2x का फार्मूला होता है रे, तो बोलो साइन 2x का लिख रहे हैं, तो 3 sin 2x माइनस साइन 6x, क्योंकि यहाँ का 3 गुना है, अब बटा में एक को। अरे हम कुछ कर सकते हैं, जब तुमको परस दिए कि ऐसे ऐसे देखो करना है, तो ये नहीं आ रहा है तो कहां से आएगा। अगर कह देंगे बताओ बाबू साइन क्यू 6x का फार्मूला मतलब क्या लिखेगा, बोलो तो जरा इस पर, 3 sin 6x माइनस 3 साइन 18x, साइन का 18 अब बटा में खत्म। तो उसी तरह से तो ये कर रहे हैं, हाँ समझ में आया ये, 4 को बाहर कर लेंगे तो 1/4 बाहर, यहाँ हो गया 3 sin 2x माइनस साइन 6x क्या चेक दिए, काम करता। अब तो सब जानता है, ऑन इंटीग्रेशन, बोलो 1/4, बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का माइनस कोस की कोस रे, माइनस कॉस 2x गुना 2 से क्या पड़ेगा, अब बोलो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6 से क्या पड़ेगा, प्लस क्या चीज, अब वही आ गया 1/4 माइनस 3/2 कॉस 2x, क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/6 कॉस 6x प्लस क्या चीज, आंसर हो गया। ये फार्मूला से बनाए तो 4 लाइन में बन गया, और बिना फार्मूला से बनाए थे तो 12 लाइन में बना था। इसका आंसर ये आया था और इसका आंसर ये आया, जो कि दोनों क्या है, सही है। किसके अनुसार, आर्यभट्ट के अनुसार। है समझ में, तो ये वाला भी नीचे लिखेगा और हम अभी नोट पॉइंट लिखाएंगे, वो नोट करेगा। आर्यभट्ट की बातें लिखा गया, लिखो लिखो। आर्यभट्ट के अनुसार, आर्यभट्ट के अनुसार, आर्यभट्ट के अनुसार अनिश्चित समाकलन का, अनिश्चित समाकलन को, आर्यभट्ट के अनुसार अनिश्चित समाकलन को, हाँ अनिश्चित समाकलन को, अनिश्चित समाकलन को जितना विधि से, जितना विधि से,
जितना विधि से समाकलन किया जाता है, 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 उतना ही अलग अलग, उतना ही अलग अलग, जितना विधि से समाकलन किया जाता है उतना ही अलग अलग, उतना ही अलग अलग उत्तर प्राप्त होता है, उतना ही उत्तर प्राप्त होता है, उतना ही अलग अलग उत्तर प्राप्त होता है। पूर्ण विराम टाइम। चलो समझ में आया तो ये बातें तो बता। अब क्यों कोई हरासमेंट होगा कि अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम में कोई एक फार्मूला से बना दिया तो इसका आंसर ये आ गया, और कोई तोड़ के बनाया तो इसका आंसर ये आया, तो ऐसा कहेगा कि हमारा आंसर में ना मिल लो, ऐसा नहीं ना बोलेगा। ये दोनों का बात सही कर देते हैं, एनी प्रॉब्लम तो यहाँ तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए जय हिंद।